और उन्होंने पूरा डंडा ही पकड़ लिया है। इसके पर ये लिखा हुआ था कि आज मैं मौजूद हूँ मुल्तान के NLC बाईपास पर और आपको लेके जा रहा हूँ उकाड़ा, जो यहाँ से कुछ फासले पर है, और हम सफ़र करेंगे नेशनल हाईवे पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये आप सामने चौक देख रहे हैं, ये NLC बाईपास चौक है। इससे हम सीधा जाएंगे खानेवाल की तरफ और उससे आगे उकाड़ा की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। और जो मेरी पिछली समत है, इस तरफ मुल्तान है, जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया है। हमारा सफ़र शुरू होते ही सबसे पहले NLC बाईपास चौक को हमने क्रॉस किया और उसके बाद उसके सामने एक और खूबसूरत चौक सहू चौक को क्रॉस करने के बाद हम कादिरपुर रामा की तरफ गामजन हो गए। आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं खुदा हाफिज़ मुल्तान। तो इस वक्त हम एक्चुअली मुल्तान से बाहर निकलने जा रहे हैं। मुल्तान शहर में आप जिस सम से भी आएँ, तो गवर्नमेंट की एक अच्छी काविश है कि उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे और गेट्स लगाए हुए हैं। इसकी अपोजिट साइड से अगर हम आएंगे तो वहाँ पर वेलकम मुल्तान लिखा होगा, और यहाँ चूँकि हम बाहर निकल रहे हैं तो खुदा हाफिज़ मुल्तान है। मेरी लेफ़्ट साइड पर कादिरपुर रामा है, जिसे आम ज़बान में कादिरपुर रामा भी कहा जाता है। इस तरफ दिखाएं तो इस वक्त हम ये कादिरपुर रामा, जो कि मुल्तान का हिस्सा है, उसको बाईपास करके गुजर रहे हैं। कादिरपुर रामा क्रॉस करने के बाद नेशनल हाईवे पर DHA और रोमांसा गोल्फ क्लब जाने के लिए भी एक लिंक दिया गया है। जी दोस्तों, सफ़र करते करते हम खानेवाल के करीब पहुंच गए, और खानेवाल से थोड़ा सा पीछे आपको एक साइन बोर्ड लगा नज़र आ रहा है, जहां पर ये मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। ये बेसिकली मोटरवे का एक यहाँ से लिंक दिया गया है, यानी कि अगर आप इन शहरों में जाना चाहते हैं और एक अच्छा सफ़र करना चाहते हैं तो आप मोटरवे का सफ़र कर सकते हैं। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मोटरवे पे जाने के लिए लिंक है। उस तरफ सामने दिखाएं, वो मोटरवे आ रहा है, वो कराची वाली साइड से आता है और मुल्तान की और सराउंडिंग में से गुजरता हुआ यहाँ से खानेवाल को बाईपास करता हुआ फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ चला जाता है। और इस तरफ से दिखाएं, ये नीचे से पीछे से नेशनल हाईवे आ रहा है, जहाँ से ये एक रास्ता बाइफरकेट हो गया, यहाँ पर मोटरवे की तरफ चला गया। तो चूँकि उकाड़ा जो है वो मोटरवे से खासा दूर वाक़या है, तो उकाड़ा जाने के लिए हम इस तरफ वाला रूट यूज़ करते हैं। ये नेशनल हाईवे है, इस रूट से भी उकाड़ा जाया जा सकता है। उसके लिए मोटरवे पे चढ़ेंगे और समुद्री इंटरचेंज पर जाकर उतरेंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है, इसलिए हम इसी रास्ते पर चलते हैं। मोटरवे का लिंक पार करते ही मोटरवे के ब्रिज से नीचे से गुजरते हैं और इसके साथ ही खानेवाल के शहर के आसार शुरू हो जाते हैं। खानेवाल का शहर शुरू होते ही सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क यहाँ का लाहौर मोड़ है, जो काफ़ी शोहरत का हामिल है। हम इस वक्त खानेवाल पहुँच चुके हैं। मुल्तान शहर से निकलने के बाद ये पहला बड़ा शहर है। कभी ये मुल्तान का हिस्सा हुआ करता था, अब ये एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट है। हमारे पीछे एक खानेवाल का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, और अगर आप खानेवाल शहर जाना चाहें तो हमारे दाएं हाथ पर सारा खानेवाल का सिटी है। ये नेशनल हाईवे है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे थे, और इसी पे अपना सफ़र जारी रखेंगे सीधा उकाड़ा की तरफ, और इस तरफ आप जाना चाहें तो खानेवाल जा सकते हैं। खानेवाल शहर से बाहर निकलते ही आपको नेशनल हाईवे पर एक फ्लाईओवर दिखाई देगा। ये फ्लाईओवर दरअसल एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत है, जो खानेवाल से लेकर लोधरा तक बनाया गया है। ये एक बेहतरीन मेयार का रोड है। इस रोड पर आप चढ़ के लोधरा बहावलपुर की तरफ सफ़र कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर हमारा सफ़र उकाड़ा की तरफ जारी था कि मुझे एक रेलवे स्टेशन नज़र आया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राजपूत नगर लिखा हुआ है। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे पे वाक़या है। ये देखिए, इस तरफ से हम आ रहे थे, ये ट्रैफिक आ रही है लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल की तरफ जाने के लिए। हम आपको अंदर से भी थोड़ा सा रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं, आ जाए। ये जी, हम राजपूत नगर रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर हो गए। ये देखें, बड़ा खूबसूरत तस्वीरें भी लगी हुई हैं ऊपर। आए अंदर से आपको रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, 1966 में यानी 1966 में ये राजपूत नगर का रेलवे स्टेशन तामीर किया गया था, और बड़ा साफ़ सुथरा सा प्लेटफॉर्म है, पौधे लगे हुए, हरियाली है। और आपको ट्रैक भी दिखाते हैं, जो पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक है कराची से लाहौर जाने के लिए। और इत्तफाक से इस वक्त एक ट्रेन भी आ रही है,
देखते हैं कि ये माल गाड़ी है या कोई पैसेंजर ट्रेन है। ये देखें इस तरफ से लाहौर वाली साइड से ट्रेन आ रही है, ये माल गाड़ी है और अब ये मुल्तान की तरफ जाएगी। यहाँ पे एक भाई भी खड़े हुए हैं और ये कुछ पकड़ाना है आपने। हाँ ये देखें, ये कुछ ये क्या चीज़ है ये? PLC क्या होता है? ये आप ज़रा करीब आके दिखाएं, ये बड़ा मज़े का सीन है। ये अभी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो ये एक पेपर है जो इन्होंने आप ट्रेन भी दिखाएं, सामने से ट्रेन आ रही है। तो ये ट्रेन जैसे ही करीब पहुँचेगी, इसके जो आगे इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर होता है, असिस्टेंट ड्राइवर, उसको भाई यहाँ से एक पर्ची पकड़ा रहे हैं। अब बताएं क्या थी ये? अच्छा, ये पर्ची है, इस पर लिखा हुआ है कि जी लाइन आगे क्लियर है, ये देखें। और उन्होंने पूरा डंडा ही पकड़ लिया है। इसके पर ये लिखा हुआ था कि ये लाइन क्लियर है, आगे आप जा सकते हैं, आगे कोई रुकावट नहीं है। देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको एक नया सीन देखने को मिला राजपूत नगर रेलवे स्टेशन पे। और देखें कितनी बड़ी है ट्रेन, काफ़ी बड़ी ट्रेन है। चलें जी, अब हम अपना सफ़र जो है इस ट्रेन की ऑपोजिट साइड में जारी रखते हैं। ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और हमारा सफ़र जो है वो इस तरफ चलेगा। राजपूत नगर का रेलवे स्टेशन देखने के बाद जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, ये इलाका कच्चा खूह कहलाता है। कच्चा खूह के अंदर मशहूर हुसैनी चौक है, जहाँ से आप एक तरफ अब्दुल हकीम और दूसरी तरफ पहाड़ी को भी जा सकते हैं। कच्चा खूह के बाद नेशनल हाईवे पर हमारी अगली मंजिल थी मियाँ चन्नू, जिसका दाखिली दरवाज़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर शहर के अंदर जाने की बजाय हमने मियाँ चन्नू को बाईपास करने वाला रास्ता चूज़ किया। जी दोस्तों, सफ़र करते हुए हम इस वक्त मियाँ चन्नू पहुँच चुके हैं। मियाँ चन्नू एक तारीखी इलाका है। आप मेरे पीछे एक साइन बोर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं। इस साइन बोर्ड पर दाएं हाथ पर एक तारीखी जगह है तुलंबा, जहाँ पर कदीम दौर के आसार हैं, तारीखी खंडरात हैं। और लेफ़्ट साइड पर इस तरफ मियाँ चन्नू का शहर है, जहाँ की कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, जिनमें यहाँ की बर्फ़ी बड़ी मशहूर है और यहाँ के पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर जैवलिन थ्रो करने वाले नदीम साहब का ताल्लुक़ भी मियाँ चन्नू से है। तो इस वक्त हम मियाँ चन्नू के साइड से गुज़र रहे हैं, बाईपास से। अगर आप तुलंबा जाना चाहें, जो एक तारीख़ी इलाका है, जो कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट से भी शायद पहले के वहाँ पर खंडरात मौजूद हैं, तो इस तरफ जा सकते हैं। और इस तरफ सीधा अगर हम चलते जाएंगे तो हम नेशनल हाईवे से जा मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी हम इसको बाईपास कर रहे थे मियाँ चन्नू को। हमारी इस तरफ मियाँ चन्नू है और ये बाईपास करते हुए हम दोबारा मिल जाएंगे नेशनल हाईवे पर आगे जाके। वहाँ से लेफ़्ट साइड पर तुलंबा और राइट साइड पर मियाँ चन्नू की आबादी है। अगर आप इस तरफ थोड़ा घुमा के दिखाएं सामने की तरफ, तो ये सारे खेतों की परली तरफ जो है मियाँ चन्नू का शहर है। और काफ़ी ये डेवलप सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, छोटा शहर है, तहसील है शायद, और लेकिन फिर भी काफ़ी डेवलप है। तो आइए अब अपना सफ़र वापस ओकाड़ा की तरफ शुरू करते हैं। मियाँ चन्नू का टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हम इकबाल नगर और कसरोवाल के इलाकों से गुजरते हुए चीचा बतनी के फॉरेस्ट पार्क तक जा पहुँचे। चीचा बतनी का फॉरेस्ट पार्क सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ है और बड़ा खूबसूरत समा पेश करता है। बाकी सब शहरों की तरह भी चीचा बतनी के बाहर एक दाखिली दरवाज़ा नस्ब किया गया है, जिससे आप शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन हमने शहर के अंदर दाखिल होने की बजाय शहर को बाईपास करना मुनासिब समझा और साहिवाल के रास्ते की तरफ हो लिए। चीचा बतनी साहिवाल की एक खूबसूरत छोटी सी तहसील है, जो खानेवाल और साहिवाल के दरमियान वाक़या है। चीचा बतनी से अगला स्टॉप हड़प्पा है और हड़प्पा टोल प्लाजा क्रॉस करने के कुछ आगे जाकर हड़प्पा की तरफ बाएं हाथ पर एक सड़क मुड़ जाती है, जो हड़प्पा कदीम शहर और हड़प्पा के उन खंडरात की तरफ ले जाती है, उन आसार की तरफ ले जाती है, जहां पर 5000 साल पहले वादी सिंध की तहजीब आबाद थी। मगर हमने हड़प्पा शहर को बाईपास करते हुए इसकी सराउंडिंग्स में से अपना सफ़र इख्तियार किया और साहिवाल की तरफ हो लिए।
उकाड़ा की तरफ सफ़र करते हुए हम साहिवाल पहुंच चुके हैं। साहिवाल एक तारीखी शहर है जिसका क़याम पाकिस्तान से पहले नाम था मोंटगोमरी, और ये एक ब्रिटिश जर्नल के नाम पर इसका नाम रखा गया था। मेरे बिल्कुल पीछे उकाड़ा सिटी की तरफ जाने वाला रोड है जो आगे जाकर बाएं साइड पर टर्न कर जाता है, और अगर सीधा चलते जाएं तो साहिवाल शहर में एंटर हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हाईवेज़ पर शहरों को बाईपास करते हुए रोड्स बनाए गए हैं। इस वक्त हम उकाड़ा की तरफ जाने वाले बाईपास रोड पर नहीं जाएंगे, आपको साहिवाल शहर के अंदर से लेके चलेंगे और फिर आगे उकाड़ा की तरफ चलेंगे। कुछ अर्सा पहले तक साहिवाल एंट्रेंस के सामने ये फ्लाईओवर मौजूद नहीं था, मगर अब एक फ्लाईओवर तामीर कर दिया गया है। इसके नीचे दाएं हाथ पर अगर आप टर्न कर जाएं तो आप साहिवाल शहर को बाईपास करते हुए साहिवाल शहर के अंदर जाए बगैर आप लाहौर या उकाड़ा की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। लेकिन हम साहिवाल शहर के अंदर आ गए हैं और आपको साहिवाल शहर अंदर से दिखाते हुए आगे उकाड़ा की तरफ चलेंगे। साहिवाल शहर से बाहर निकलते ही यूसुफ वाला की आबादी है जिसका खूबसूरत रेलवे स्टेशन बरलबे सड़क वाक़या है, और जैसे ही यूसुफ वाला को क्रॉस किया जाए तो साहिवाल कोल पावर प्लांट की फैक्ट्री आपको सड़क के ऊपर से ही दिखाई देती है, जहां पर कोयले से तवानाई हासिल करने का काम किया जाता है। दोस्तों फाइनली हम उकाड़ा पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अंधेरा हो चुका है। हम तकरीबन 2 बजे के करीब मुल्तान से निकले थे और इस वक्त तकरीबन 6:30 हो चुके हैं। उकाड़ा का मुल्तान से फासला तकरीबन 220 किलोमीटर है और 3.5 से पौने 4 घंटे में बंदा आराम से पहुंच जाता है, लेकिन चूँकि हम रास्ते में रुकते हुए आए हैं इसलिए हमें तकरीबन 4.5 घंटे लगे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।